फाइनली वो दिन आ गया है क्लास जिसका आपको सालों से इंतजार था। कल आपका फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन है और आई नो आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है और जितनी ज्यादा आपने पढ़ाई करी है उतनी ही टेंशन आपको होती चली जा रही है पेपर कैसा आएगा। यकीन मानो मैं आपको जितना भी कुछ इन 4 दिन के अंदर कराया हूं ना, पूरा का पूरा सिलेबस, एमसीक्यू, केस स्टडीज, लाइव रिकॉर्डेड, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, इसके अलावा क्लास आपके जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की केस स्टडीज के कीवर्ड्स सब कुछ करा दिया है। तो चिंता मत करो, उतना अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाना। आज मैं तुम्हें फाइनल रिवीजन कराऊंगा, साथ में तुम्हें 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इन क्वेश्चन को एक भी बच्चा मिस मत करके जाना, 50 नंबर तक का आपके एग्जामिनेशन में कवर होगा। एक प्रॉब्लम जरूर आएगी इसमें कि क्वेश्चन तो वही होगा जो मैं बता रहा हूं, लाइक मैंने आपको बताया फंक्शनल स्ट्रक्चर, लेकिन वो फंक्शनल स्ट्रक्चर आपको डायरेक्टली नहीं देगा, पहचानना पड़ेगा। मतलब इसमें से लगभग 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे और बाकी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ना उसे पढ़ के समझना पड़ेगा कि यार ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये डेलीगेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, ये कौन सा प्रोसेस है, कौन सा मैनेजमेंट है। उसके लिए प्लीज मेरी जो केस स्टडीज की सीरीज है ना, मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जरूर देखना और एक एक बच्चा इन 15 क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाना। कैसे करना मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो मैं तुम्हें 15 के 15 क्वेश्चन अब लिखवाने वाला हूं, उनको एक बार कॉपी में नोट करना। सब आता हो नहीं आता हो, एवरीवन, टॉपर हो क्लास, एवरेज स्टूडेंट हो अपनी क्लास के, जैसे भी हो, इन 15 के 15 क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना। नोट करने के बाद इनके आंसर्स को ना अपने आप लिख के देखना। ये मैं क्यों बोल रहा हूं क्लास, राइटिंग प्रैक्टिस। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने बच्चों ने मॉक्स बनाए, बट जिन जिन ने मॉक्स बनाए ना, लिटरली उनको मॉक्स आसान लगे और उन्होंने ज्यादातर बच्चों ने बोला कि सर मॉक्स हमारी प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस को बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। मॉक्स देने का पर्पज ये है कि आप लिखो, सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज का दिन है, मैं बहुत सारी वीडियोस आज के दिन में लेके आऊंगा। मैंने रात को शेड्यूल भी दे दिया था आपको, लेकिन वो सारी वीडियोस एक बच्चे के लिए नहीं है। मान लो मैंने 10 वीडियो डाली आज, तो उसमें से 2 ही तुम्हारे काम की हो सकती है, 3 ही तुम्हारे काम की हो सकती है। जितनी तुम्हारी काम की है ना उतनी देखो और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने लिखने की प्रैक्टिस करो। तो मैंने सोचा जब आप लिखोगे तो लिखोगे क्या, तो मैं तुम्हें 15 क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको लिख के जाना ताकि आप पेपर में इस तरीके से लिख सको। बहुत जरूरी है लिखने की प्रैक्टिस, सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो ये लिखना जरूर। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कोई टॉपिक, तो मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप इन वीडियो से क्लास उसको कवर कर लेना। मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो डाल दी है। उसके बाद उस टॉपिक के रिगार्डिंग केस स्टडी और एमसीक्यू जरूर बना लेना, क्योंकि देखो एमसीक्यू भी 20 नंबर तक का आता है और केस स्टडी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एमसीक्यू का भी, केस स्टडीज का भी और इस वाली वीडियो का भी, राइट। तो कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं, मैंने 15 छाट लिए। अब उसमें से हो सके कि 8 ही आए, 7 ही आए, पेपर में 10 ही आए, बट ऑन एन एवरेज एमसीक्यू, केस स्टडीज और ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत, मैं गारंटी दे रहा हूं, कितना भी टफ पेपर कल का आ जाए, आपको फेल नहीं कर सकता ये सारे के सारे क्वेश्चंस, अगर आप अच्छे से कर लोगे और इनकी केस स्टडीज। अब कल पेपर में मत देखना कि सर हमें ऐसी डायरेक्ट ऐसी लिखा आ जाएगा, नहीं, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, पर पूछेगा यही चीज आपको। और कहां कहां से केस स्टडी पूछ सकता है वही मैंने बता दिया। मैं चैप्टर ही बता दूंगा, आप चाहो तो उस चैप्टर का भी वन शॉट देख सकते हो। टाइम है, कभी भी ये मत सोचो जब तक सांसें चल रही है ना, समझ लो समय है अभी भी। आज का दिन भी तन मन धन से पढ़ोगे ना, 15-20 नंबर का इजाफा हो जाएगा। अगर आप अभी 30 पे अटके हो ना, तो 50 तक पहुंचोगे, 80 पे, अगर मतलब 70 पे अटके हो तो 80 तक पहुंचोगे। और जो बच्चे 80 पे अटके हुए हैं वो तो 80 पे ही रहेंगे, वो तो ज्यादा जाएंगे नहीं। पर हाँ, और अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो 80 आपका श्योर जरूर हो जाएगा और एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, देखो आने को तो फीचर भी आ सकता है, आने को तो क्लास आपका जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो भी आ सकता है, बट मेरी मजबूरी है, मैंने पहले 40 क्वेश्चन दिए थे ना, उससे सारा पेपर आएगा। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको, तो सेफ साइड रहने के लिए मैंने कोऑर्डिनेशन रखा है, आपको पहचानना पड़ेगा, उसके इंपोर्टेंस लिखना पड़ेंगे। साइंटिफिक प्रिंसिपल आपको सारे कर लेने, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स विद ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, तब तक के 4 प्रिंसिपल्स है वो कर लेने। बिजनेस एनवायरनमेंट के आपको क्लास इंपॉर्टेंस, वो भी केस स्टडीज के फॉर्म में आएंगे। टाइप्स ऑफ प्लान, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के सोर्सेस कौन कौन से, इंटरनल में ट्रांसफर, प्रमोशन, एक्सटर्नल में कैजुअल कॉलर से लेकर पूरा क्लास न्यूज़पेपर तक, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, है ना। तो इसको अकेले को क्लास लिखोगे ना तो ये लगभग 2 पेज का जाएगा, बट क्वेश्चन में क्लास दोनों नहीं आएगा, तो इंटरनल आएगा या तो एक्सटर्नल आएगा, दोनों नहीं आएगा। उसको पहचानना है, फिर उसके मेरिट डिमेरिट लिखने हैं। फंक्शनल और डिवीजन स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन बनेगा ऑर्गेनाइजिंग में कि फंक्शनल स्ट्रक्चर है या डिवीजन स्ट्रक्चर है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट।
बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ज्यादा नहीं, सिमेंटिक और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, वैसे चारों करके जाना बट वो ज्यादा पूछे जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ सेबी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा 100%। मार्केटिंग फिलॉसफी, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से, 12 क्वेश्चन हो गए। 13 में कंज्यूमर राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर राइट्स। बाकी 14 और 15 क्वेश्चन में थोड़ी सी मैंने नाइंसाफी करी है तुम्हारे साथ, बुरा मत मानना, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था मैं तुम्हें सिर्फ आपको ये दूं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दूं, बट मुझे डाउट था क्या पता किसी बच्चे के सेट में ये आ जाए तो वो तो बोलेगा सर ये आया नहीं। तो आप प्लीज इन 2 क्वेश्चन में थोड़ी सी रियायत दे दो, यहाँ पे ये 3 प्रोसेस कर लेना और ये 3 डिफरेंस कर लेना। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में काउंट कर लिया है, तो डोंट माइंड, राइट। जितना ज्यादा कवर कर लोगे ना उतना बेहतर है। फिर भी आप लगता है कि नहीं सर एक ही करना है, तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट और यहाँ से आपका सिलेक्शन प्रोसेस, इतना आप करके चले जाना। दीज आर द 15 क्वेश्चंस, इनको आज लिखने की प्रैक्टिस कर लो। जब तक अभी 1-2 घंटे बाद आएगी वीडियो, तब तक आप इनको अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करो। एक एक बच्चा इन क्वेश्चंस को बना लेना। आज भी बोल रहा हूं मैं पूरा दिन अवेलेबल हूं, कल भी मैं सो नहीं पाया, अब आज भी नहीं सोऊंगा। आपको कल सुबह लाइव क्लास भी है, उसको भी मिस मत करना। और मैं आप लोगों के लिए 3 लाइव लेके आऊंगा, एक 5 बजे लेके आऊंगा 100 MCQ की, एक 8 बजे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडीज की, और एक लेके आऊंगा क्लास सुबह 5 बजे कल, जिसके अंदर पार्ट बी का कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। तो मैंने तन मन धन से सारी चीज़ें क्लास लगा दी है, मेरी मेहनत आप देख रहे हो, दिन रात आपके लिए काम कर रहा हूँ। ये भी वीडियो क्लास में मतलब आधी रात को जाके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा प्यार दिखाओ, कोशिश करो कि यार हमारे एटलीस्ट 8 लाख सब्सक्राइबर तो हों, हम बहुत करीब हैं उसके। थोड़ा सा आप पुश कर दोगे, सपोर्ट कर दोगे। जब मैं 40 से 45 वीडियो बना चुका हूँ इस पूरे के पूरे क्लास 4 दिन के अंदर, तो थोड़ा सा आपसे सपोर्ट जरूर चाहता हूँ। ओके, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बना लो और याद कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। यहाँ तक जरूर पढ़ के आना, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि भाई पास होना है तो ये क्वेश्चंस तो कम से कम कर ही लेना। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय।